अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मदीहास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर से होंगे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा अपना व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सुबह के टाइम इधर खिड़की में खड़े होना और 2 मिनट के लिए देखना। और सुबह के रिचुअल्स में सबसे पहले तो यही होता है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं और फिर अपने काम जो आपके काम के काम होते हैं उसमें बिजी हो जाते हो। तो मैंने अपने किचन को काफ़ी ज़्यादा कि मैंने थोड़ा-सा डेकोरेट करना है, लाइक रेनोवेट करना है। जो इसका वॉलपेपर लगा हुआ है ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। मैं चाह रही थी थोड़ा चेंज हो जाए 3-4 मंथ्स में। और अभी काफ़ी सेल्स भी लगी हुई थी तो मैं वही सोच रही थी कि मैं किस तरह का वॉलपेपर इसके ऊपर लगाऊँ। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सजेशन दीजिएगा। अम, उसके लिए थैंक यू पहले से ही। तो खैर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रैच करना स्टार्ट किया और इसको इतना मुश्किल था स्क्रैच करना कि मैंने थोड़ा-सा ही किया और मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने कहा अच्छा जी इसको बाद में करेंगे, अभी वो काम कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूल्हा, आई डोंट नो इस चूल्हे की क्या खासियत है। आई मीन लाइक मैं जितनी दफ़ा साफ़ कर लूँ, बिलीव मी गाइस, मैं इसको हफ्ते में 4 दफ़ा या 5 दफ़ा साफ़ करती हूँ। और मैं उन लोगों को लाइक हैट्स ऑफ टू द पीपल जो जिनके जो एल्यूमिनियम शीट ऊपर बिछा देते हैं, फॉयल पेपर लगा देते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं फॉयल पेपर। उसकी वजह से काफ़ी ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये लगा भी नहीं सकती। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी आप इधर उधर होते हो और चीज़ आपका चूल्हा जो है वो गंदा हो जाता है। खैर मैंने आज सोचा इसको अच्छे तरीके से क्लीन आउट करूँ। और वॉलपेपर भी मैं सोच रही हूँ कि किस तरह से लगाऊँ। मेरे जो किचन है उसका सारा इंटायरली लुक जो है ऑलमोस्ट वाइट है। आपने देखा है इसके कैबिन डोर्स भी जो हैं वो भी वाइट हैं। तो मैं सोची थी कि चलो वाइट पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उसका ख्याल रखना, उसको लुक आफ्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। तो जैसे मैं कुछ अपग्रेड करूंगी ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ देसी घी, जो मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था कि कितना ज़बरदस्त देसी घी मेरा रेडी हो चुका है। और ऑलमोस्ट ये तकरीबन 2 महीने चल जाएगा, तो और आधे से ज़्यादा तो ख़त्म ही हो चुका है। तो खैर उसके बाद जी आज का दिन भी ठंडा था, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा चिली ठंडी हवाएं चल रही थी। और बाहर गई हूँ अपने बेटे को स्कूल लेने, तो थोड़ी थोड़ी स्नो से भी पड़ रही थी। और लोगों मतलब ये जो जहाँ पे लोग होते हैं ना, इन्होंने जो सॉल्ट होता है वो रोड्स पे गिराया होता है ताकि मतलब स्लिपरी ना हो जाए या फिर जो आइस है वो स्टिक ना करे रोड पे। तो खैर मौसम तो खैर बहुत ज़्यादा ठंडा है और मेरे कपड़ों पे भी ना एक मेरी जैकेट थोड़ी और मतलब दिल चाह रहा आप और टीवी देख रहे हो या अपना कोई चाय पी रहे हो, थोड़ा एंजॉय कर रहे हो, मतलब कूजी कूजी सी वार्म सी फीलिंग आती है इस वाले मौसम में। लेकिन मुझे मॉमी ड्यूटीज निभानी थी और मुझे जाना था अपने बेटे को पिक करने उसके स्कूल से। और एज यूजुअल हूँ, जब तक मुझे ऑब्वियसली ड्राइविंग नहीं आ जाती मुझे ये काम करना है और मुझे बसेस पे ही जाना है। जो कि ऑनेस्ट का समटाइम्स बहुत लगता है कि काफ़ी लोड पे और अगर आप पे ही होते हैं तो आप थक भी जाते हो, क्योंकि एट द एंड आप हो तो इंसान ही ना। और आपके साथ जब जिम्मेदारियां हो तो फिर आप खुद मैनेज करते हो आपने किस तरह से कैसे लेके चलना है। और बिलीव मी गाइस, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज होता जा रहा है कि मुझे अपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि एक माँ जो होती है अगर वो सेहतमंद नहीं होगी या इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगी तो मैं वो अपने बच्चों को तरह से नहीं देख सकती, ना घर को देख सकती है। तो अगर मुझे हाउस वाइफ सुन रही हैं और तो वो थोड़ी सा भी अपनी तरफ से थोड़ा सा नेग्लेक्ट होती हैं या अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं, तो प्लीज़ गाइस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली मदर्स प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हम पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को उनकी केयर करने के लिए, उनका लुक आफ्टर करने के लिए हमको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ने अच्छे से खाएंगे तो बस आपको अर्ली एज में ही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या आपके पेन्स होने लग जाती हैं टांगों में, या वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज की वजह से हम लोग फिर सफ़र करते हैं। और ठंड में तो आप ज़्यादा ही इस चीज़ को फील करते हो। तो खैर यहाँ पे जी बस अब मैं
जा रही हूँ एंजॉय करते करते। एंजॉय तो खैर मैं थोड़ा सा इधर आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इतना एंजॉय नहीं कर रही, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ पे जाना, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं था। और समटाइम्स मेरा दिल भी चाहता है कि मैं बच्चों को छुट्टी करवा लूँ किसी एक दिन, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप फिर बच्चों को कहाँ से और कैसे बिजी रखो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको तो हर 2 मिनट बाद कुछ डिफरेंट एक्टिविटी चाहिए होती है और डिफरेंट उनके मूड स्विंग्स होते हैं। और इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने अपने काम करने होते हैं और बच्चों ने अपने काम करने होते हैं, और उस में जो है ना थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है। तो खैर है इतनी इतने खूबसूरत लग रहे थे, मतलब इतने प्यारे इनके कलर्स लग रहे होते हैं और आप देख के सिर्फ सुबहान अल्लाह कह रहे होते हो। तो खैर मैं यहाँ पे अभी अपनी बस का वेट कर रही थी, और इस टाइम जो है ना 10-15 मिनट जब मैं वेट कर रही हूँ या जब मैं बाहर हूँ, तो मैं इस टाइम अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर देती हूँ, या फिर मैंने अगर किसी को कॉल करनी हो तो मैं वो कर लेती हूँ, या फिर मेरे दिमाग में जो भी चल रहा हो कि आज मैंने क्या करना है, मतलब लाइक हो गई, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं है, या फिर मैंने अपना कुछ काम करना है, लाइक अब आपकी फेस क्लीनिंग या फिर स्क्रबिंग, ये वाली चीज जो होती है उसको करना है, तो वो जो है ना आप वो सोच रहे होते हैं कि आपने क्या क्या करना है। तो बस मैं यही सोच रही थी, और इसी तरह जो है ना सोचते सोचते एकदम से बस आ गई। ये बस नहीं है, ये रिसाइकलिंग का गार्बेज ट्रक है। तो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ में इशारा करती थी, आप करती थी, इस जगह, और सबने अपनी बिन जो है वो बाहर रखी हुई है, और ये कितना सिस्टमैटिक वे है कि लोग अपनी बिन्स बाहर रखते हैं, और ये जो है ना फिर आके सारा गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे एरिया में मंडे के मंडे होता है ये सब कुछ। और इसी तरह जो है मेरी सोचते सोचते बातें बातें करते करते बस आ गई, और बस में जब बैठी, मुझे सुकून finally guys, इतना सुकून सा, शुक्र है बस ये है। और बस में ऑब्वियसली हीटर्स लगे होता है, और मैं सोची में मतलब इस टाइम बाहर निकली हुई हूँ, और सारी बस खाली थी, आप देख सकते हैं। तो मैं बसेस बदल के अपने बेटे को स्कूल ले जाती हूँ, और इसलिए मैं ऐप जो होती है कि उसकी मेरी डिटेल्स देख लेती, मुझे कौन सी बस आ रही है, तो वो मैं हर टाइम लगा रहती, तो उससे इजीली निकल जाता बस टाइम में और घंटे में। तो आप लोग कहाँ देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो उसको लाइक दें, और सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, बेल क्लिक करें, क्योंकि इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो खैर मैं पानी की बॉटल लेके जाना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि फिर पूरा दिन दिन तो छोटे, फिर आपको पी जाता, तो मैं इसलिए की बॉटल में पानी जो है वो पीती जाऊँ। तो यहाँ पे मुझे एक बस ने उतारा, और दूसरी बस मेरी फटाफट ही आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं कि बस पीछे से आ रही है, और बस में मैं जैसे ही बैठी हूँ, और फिर मैं अपने में पहुंची हूँ, अपने बेटे के स्कूल पहुंची हूँ, वहां से उसको पिक किया है, दोबारा से फिर उसको जैकेट सुबह पहनाई सारी, क्योंकि जैसे ही आज ना वेदर की फोरकास्ट भी ये थी कि फॉल होगी, तो मैं वही सोच रही थी कि हम लोग घर जाए, तो फिर स्नोफॉल हो, क्योंकि समटाइम्स यू नो आप इतनी जल्दी जल्दी में होते हो, और आपके जहन पे इतनी ढेर सारी चीजें सवार होती हैं, समटाइम्स इंसान है ना तो इंसान भूल भी जाता है। तो मैं इस टाइम ग्लव्स लेके आना भूल गई, और जो मेरी हालत इस टाइम हो रही थी, यकीन करें आई कांट एक्सप्लेन, इतने मेरे बर्फ से ठंडे हाथ हो रहे थे, और मैं बार बार सोच रही थी कि किस तरह अपनी पॉकेट में डालूं, लेकिन ये कि मुझे अपने बच्चे को भी साथ साथ पुश करना था ताकि वो रोए ना, क्योंकि बच्चा इस टाइम स्ट्रॉलर में बैठा होता है, और ही वाज लाइक कि बस मुझे उठा ले मेरी माँ। खैर ये ज़िंदगी के सिलसिले हैं, ये चलते रहेंगे, अल्लाह ताला बस खैर रखें और आफियत रखें, और हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की तौफीक दें, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैं बस चूंकि ऑब्वियसली लेट थी 5-7 मिनट, तो मैंने सोचा मैं चलो इसको वॉक करूँ थोड़ी सी, और जैसे इसको देखा मैंने शुक्र अदा किया, अभी भी मैं शुक्र ही अदा कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें, छोटी खुशियां जब आपको मिल जाती है ना, लाइक बस टाइम पे आ जाना, या बस ना मिस हो पाना, या जब आप बहुत ज्यादा जल्दी हो और आपको एकदम जो आपके हो, तो यकीन करिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। तो खैर यहाँ पे हम वॉक करते हुए घर की तरफ जा रहे थे,
के वॉच एटलीस्ट पड़ी। और पहले इस तरह जब फ्लाइट था तो लिटरली मुझे ना अच्छा लगा, मतलब इतनी रिफ्रेशिंग, इतनी खूबसूरत है, इतनी पीस वाली फीलिंग होती है। और मुझे अच्छा कि यू नो पीपल आर देयर जो आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक फॉरेन कंट्री में इस तरह कोई अपने फ्लैग को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे शाम हो गई थी और मैंने खिड़की से जब एकदम से देखा तो मैंने कहा वाओ, मतलब तो मजा है ना, लाइक स्नो फॉलिंग हो रही है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं पाकिस्तान बताती हूँ ना कि स्नो हुई यार, इस तरह से मौसम था, तो दे वर लाइक कि तुम लोग कितने लकी हो कि स्नो हो रही है और तुम लोग कितना एंजॉय हो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय तो इंसान करता है, मतलब ठीक है ये भी एक जिंदगी का फेस है, लेकिन जब आपको स्नो में बाहर जाना पड़ता है ना तो लग पता जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने सोचा चलो जी केक बेक करते हैं, और बड़े मज़े का मैंने कैरेट डेट केक बनाया था, और अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी। और ये हाफ से ज़्यादा ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया था क्योंकि इतना मज़े का बना था, इतना सॉफ्ट था, इतना मॉइस्ट था कि दिल चाह रहा था फटाफट खाएं। आते साथ ही मैंने चाय बनाई थी और ये बेक करके मैंने चाय के साथ इसको एंजॉय किया था। और सुबह के टाइम में मसाला वगैरह बना गई थी, मैंने आज बिरयानी बनानी थी क्योंकि वीकेंड था, मेरा दिल था कि बिरयानी बनाई। वीकेंड थोड़ा सा मुझे दिल चाहता है कि मैं थोड़ा एहतमाम कर लूं, क्योंकि अच्छा लगता है अपने लिए थोड़ी एफर्ट करना। ज़रूरी नहीं है आप बाकी सबके लिए करो, थोड़ा सा अपने लिए भी ना, मतलब आज मेरा खुद पर्सनली दिल चाह रहा था कि मैं अच्छी तरीके से ना अपने आप को अच्छा सा खाना बनाऊं और अपने आप को अच्छा सा टाइम दूं। तो कभी कभी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो खैर यहाँ पे जी बस मैंने बिरयानी निकाल ली थी और मैं साथ साथ दाल भी बना रही थी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरा बहुत बिजी होने वाला था, तो मुझे था कि मैं एक दिन पहले ही बना लूँ। और यहाँ पे बॉइल्ड राइस मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, और ये बिरयानी की प्लेट, साथ में सैलेड बना लिया था और रायता था। और साथ में हम लोगों ने थोड़ा लेट नाइट हम लोगों ने ये जो बैंगन होते हैं इसके बैंगन के पकौड़े फ्राई किए थे। तो बस इसी तरह हमारा दिन गुजर गया था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।